इन साथियों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं रिस्टार्ट इंस्टीट्यूट परिवार में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री के 25 बहुविकल्पीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2019 से 2024 तक जो प्रश्न पूछे गए हैं, ये वो प्रश्न आपके इसमें यहाँ पर लिए गए हैं। तो इन प्रश्न को आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है और यहीं से आपके पेपर में बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें प्रश्न है कि दूध में शर्करा होती है। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न है कि दूध में शर्करा होती है। न ऑप्शन ए है सुक्रोज, माल्टोज या ग्लूकोज या लैक्टोज। तो दूध में कौन सी शर्करा होती है? दूध में शर्करा होती है लैक्टोज। ठीक है, ये होती है। और इसमें अगला क्वेश्चन है कि सबसे मीठी शर्करा है। ठीक है, सबसे मीठी शर्करा है ग्लूकोज, माल्टोज या फ्रक्टोज या सुक्रोज। तो सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? ये होती है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो है आपकी सबसे मीठी शर्करा होती है। अगला क्वेश्चन है ये अभिक्रिया दी गई है, ये जो है ये रिएक्शन दिया है और इसमें क्या है, अभिक्रिया कहलाती है। इसमें बताना है ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी। तो इसमें आर का मान यहाँ पर क्या है, एल्किल ग्रुप रखना है हमको, जैसे CH2 CH3 इस तरीके से रखना है। और यहाँ पर ये NH2 प्लस CH Cl3 प्लस KOH दिया है और अभिक्रिया बतानी है ये कौन सी अभिक्रिया है। गाटरमैन अभिक्रिया है या कार्बिल एमीन अभिक्रिया है या हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है या स्मिथ अभिक्रिया है। तो इसमें से ये कौन सी अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम आर की जगह पर क्या रख लेंगे, यहाँ पर देख लो, इसको आर की जगह पर अगर हम यहाँ पर C2H5 और NH2 ये रख लिया, प्लस का CHCl3 प्लस का KOH। ठीक, ये हमको रिएक्शन करना है। ठीक है, रिएक्शन करेंगे इसमें तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, C2H5 NC, यहाँ से साइनाइड, यहाँ पर क्या आ जाएगा NC और प्लस KCl निकलेगा और प्लस H2O। ठीक है, ये निकलेगा। तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, इसमें अभिक्रिया ही कहलाएगी कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कौन सी? कार्बिल एमीन अभिक्रिया ये यहाँ पर कहलाएगी। अगला क्वेश्चन है कि कैनिज़ारो अभिक्रिया द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है। कैनिज़ारो अभिक्रिया द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है। मैथेन या मैथिल साइनाइड या मैथिल अल्कोहल या एथिल एमीन। ठीक है, तो क्या बनाता है, कैनिज़ारो अभिक्रिया द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड क्या बनाता है। तो इसका राइट आंसर इसमें क्या होगा, इसका ऑप्शन सी मैथिल अल्कोहल। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैथिल अल्कोहल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि फार्मेलिन जलीय विलयन है। ठीक है, फार्मेलिन क्या है, जलीय विलयन है। ऑप्शन ए है फार्मिक अम्ल का और फार्मेल्डिहाइड का, एसिटेल्डिहाइड का या फेलुओरिसीन का। ठीक है, यहाँ पर ये है। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। ठीक है, ये किसका जलीय विलयन है, ये है जलीय विलयन आपका ऑप्शन बी है इसका, यानी फॉर्मेल्डिहाइड का ये क्या है, जलीय विलयन
है। ठीक है, यहाँ पर ये फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है। ये सभी क्या है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से आपको बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि ईथर होते हैं उदासीन, अम्लीय या क्षारीय या उभयधर्मी। ठीक, तो ईथर क्या होते हैं? ईथर होते हैं उदासीन। ठीक, ईथर क्या होते हैं? उदासीन, ये आपको ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन है कि एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र होता है। ठीक है, एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n SX5 CnH2n+1 इंटू एक्स, और ऑप्शन सी है CnH2n। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n+1 इंटू एक्स। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला इसका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर KMnO4 में हमको Mn की ऑक्सीकरण संख्या बतानी है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? ठीक है, तो ये हमको कैसे ज्ञात करते हैं? तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो KMnO4 यहाँ पर हमको Mn की क्या करनी है? ऑक्सीकरण संख्या। तो देखो K का तो क्या हो जाएगा 1, और Mn को मान लो यहाँ पर प्लस लगाएंगे x और प्लस लगाओ O। ठीक है, O का मान यहाँ पर क्या है? ये 4 के आ जाएगा मल्टीप्लाई में, O क्या हो जाएगी? -2 बराबर 0। ठीक है, ये बराबर 0 रखना है। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा? 1 + x प्लस का यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये माइनस का 8 बराबर 0। तो x का मान क्या है? आ जाएगा 7। तो Mn की क्या आ जाएगी? x को किसके बराबर यहाँ पर रखा है? Mn के, तो यानी Mn बराबर क्या आ जाएगा? 7। तो 7 क्या है? इसकी ऑक्सीकरण संख्या है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, इस तरीके से हम ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक है। ठीक, इसका मात्रक क्या है? लीटर, यहाँ पर L को लिखा है लीटर, L को लीटर को L से प्रदर्शित किया है और S को सेकंड से, और यहाँ पर ये मोल तो लिखा ही है। तो यहाँ पर क्या है? लीटर, मोल इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ऑप्शन बी है लीटर सेकंड इनवर्स, ऑप्शन सी है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और या मोल सेकंड इनवर्स। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए इसका मात्रक हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव का इलेक्ट्रोड विभव होता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का। ठीक है, यहाँ पर कहा है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का इलेक्ट्रोड विभव होता है 0.34 वोल्ट, माइनस का 0.76 वोल्ट, 0.2 वोल्ट या 0 वोल्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो इसका क्या होगा? इसका
इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, शून्य, यानी जीरो हो जाएगा यहाँ पर। इसका राइट आंसर क्या होगा, जीरो। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी किसी भी गैल्वेनिक सेल में लवण सेतु के हटा देने पर सेल का वोल्टेज क्या होगा। ठीक है, सेल का वोल्टेज धीरे धीरे घटता है, या अचानक शून्य हो जाता है, या अपरिवर्तित रहता है, या तीव्र गति से बढ़ता है। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल में जब हम लवण सेतु के हटा देने पर सेल का वोल्टेज अचानक से क्या हो जाएगा, शून्य। क्या हो जाएगा, इसमें अचानक से इसका मान क्या हो जाएगा, यानी इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। अगला क्वेश्चन है कि चार तत्व ABCD के मानक अपचयन विभव क्रमशः ये दिए गए हैं, इसे सर्वाधिक प्रबल अपचायक है। तो इसमें क्या है, हमको सर्वाधिक प्रबल अपचायक यहाँ पर बताना है। ठीक है, ये चार मानक अपचायक के ये चार क्या दिए गए हैं, तत्व। ठीक है, तो चार तत्व कौन से हैं, A, B और C और D। ठीक, ये दिए गए हैं। तो A का मान क्या है, A का मान दिया है -2.90, और यहाँ पर दिया है 1.50, और अगला दिया है -0.74। अगला है इससे यानी D का मान दिया है 0.43 वोल्ट, यानी ये सभी क्या है, वोल्ट में दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो सर्वाधिक प्रबल अपचायक कौन सा होता है, जो माइनस की वैल्यू सबसे क्या होती है, ज्यादा होती है। माइनस की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, वो क्या होती है, सर्वाधिक प्रबल अपचायक। तो सर्वाधिक प्रबल अपचायक इसमें देखो, सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा वैल्यू माइनस की कौन सी है, ये वाली ऑप्शन ए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा है कि किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, किस निर्भर करता है। ऑप्शन ए है धातु की प्रकृति पर, ऑप्शन बी है विलयन के ताप पर, ऑप्शन सी विलयन की मोलरता पर, और ऑप्शन डी सभी पर। तो इसमें इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है सभी पर, किस पर, सभी पर। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी सभी पर। धातु की प्रकृति पर भी, और विलयन के ताप पर भी, विलयन की मोलरता पर भी, ये सभी पर क्या है, निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है कि विलयनों का अणु संख्या गुणधर्म नहीं है, अणु संख्या गुणधर्म नहीं है। ऑप्शन ए है हिमांक अवनमन, ऑप्शन बी है परासरण दाब, ऑप्शन सी है पृष्ठ तनाव, ऑप्शन डी है वाष्प दाब अवनमन। तो इसका क्या है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। विलयनों का अणु संख्या गुणधर्म नहीं होता, किस पर, पृष्ठ तनाव नहीं होता है। क्या अणु संख्या गुणधर्म पृष्ठ तनाव नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में कहा है कि विलयन का परासरण दाब किस संबंध द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। विलयन का परासरण दाब किस संबंध द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ये हमको ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि P बराबर RT/C, या B बराबर RT/C। ऑप्शन बी है P बराबर CT/R, ऑप्शन सी है P बराबर RC/T। ठीक है, ऑप्शन डी है P/C बराबर
आर टी। तो इसमें कौन सा संबंध प्रदर्शित होगा? ठीक है, तो यहाँ पर इसमें होगा ये संबंध, ऑप्शन क्या होगा इसका? डी, यानी P/C बराबर RT। तो ये क्या है इसका? विलयन का प्रसारण दाब प्रसारण दाब का संबंध क्या होगा? P/C बराबर RT। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें से एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। इन्हीं 25 क्वेश्चनों में से आपको आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो इनको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो का लाभ आपके दोस्त भी उठा सकें। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। अगला क्वेश्चन है, 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर क्या है, इसमें मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। किसम की? जल में। ठीक है, जल में हमको मोलों की संख्या क्या है, ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? N बराबर भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर देखो N बराबर क्या है? N बराबर भार कितना दिया है हमें? 180 ग्राम। ठीक है, और अणुभार किसका रखना होगा? जल का। जल का अणुभार क्या होता है? 18। जल का अणुभार क्या होता है? 18। तो ये सॉल्व करके आता है जल का अणुभार। ठीक है, जब हम H का मान 2 रखेंगे, और H का मान क्या होगा? 2, और O का मान यानी ऑक्सीजन का मान क्या होगा? 16। जब ऐड कर देंगे तो 18 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जब इसको डिवाइड मार देंगे क्या आ जाएगा? N बराबर 10। तो इसका क्या आ जाएगा? इसमें मोलों की संख्या क्या आ जाएगी? 10 मोल। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 मोल। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध जल की मोलरता है। ऑप्शन ए है 100। इसमें क्या है? 100 शुद्ध जल की मोलरता है। इसके राइट आंसर क्या होगा? ये सॉल्व करके आता है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है, आपको इसमें न्यूमेरिकल दे, या तो इसको इस तरीके से पूछ लेगा, शुद्ध जल की मोलरता है, तो इस तरीके से विकल्प में पूछ लेगा, या आपसे न्यूमेरिकल दे देगा सॉल्व कराने के लिए। तो यहाँ पर ये है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये आता है 55.5 m। ठीक है, यहाँ पर ये आता है इसका मान, शुद्ध जल की मोलरता। तो अगला क्वेश्चन है कि ताप बढ़ाने पर H2 की जल में विलेयता बढ़ती है, घटती है, या अपरिवर्तित रहती है, या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर इसमें क्या होगा? जब हम ताप बढ़ाएंगे किसका? H2 की जल में विलेयता क्या हो जाएगी? विलेयता इसकी क्या है? इसकी विलेयता जो है आपकी घटती है। जब हम ताप बढ़ाते हैं तो जल की विलेयता क्या है? हाइड्रोजन में घटती है। अगला क्वेश्चन है कि ताप बढ़ाने से किसी द्रव का वाष्प दाब सदैव बढ़ता है, घटता है, ताप पर निर्भर नहीं करता, या ताप पर आंशिक निर्भर करता है? तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? जब हम ताप किसका? द्रव से, इसमें क्या है? ताप बढ़ाने से द्रव का वाष्प दाब हमेशा क्या है? सदैव ही क्या है? बढ़ता है। सदैव क्या है? बढ़ता है। द्रव का जब हम ताप बढ़ाएंगे, ठीक है, जब द्रव का ताप बढ़ाएंगे तो ऑलरेडी उसका वाष्प दाब भी
बढ़ जाएगा। इसमें अगला क्वेश्चन है कि विशिष्ट चालकत्व की इकाई है। क्या है? विशिष्ट चालकत्व की इकाई, यानी इकाई को आप समझ रहे होंगे। इकाई का मतलब इसमें मात्रक ऊंचा है चालकत्व का, तो इसको विशिष्ट, कभी कभी इसको विशिष्ट चालकता भी दे देता है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको विशिष्ट चालकता भी मिल सकता है और विशिष्ट चालकत्व भी। तो इसमें क्या है, देखो ऑप्शन ए है ओम इनवर्स, ऑप्शन बी है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम ओम की पावर -2 सेंटीमीटर स्क्वायर या ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें इसकी इकाई क्या होगी? इसकी इकाई होगी विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व की इकाई हो जाएगी इसमें, ठीक है। तो इसकी क्या विशिष्ट चालकत्व क्या हो जाएगा इसका? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसकी इकाई क्या होगी विशिष्ट चालकत्व की? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ये आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता क्या है? बढ़ती है। तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्या है? बढ़ती है। तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता क्या है हमारी? इसमें बढ़ती है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में कहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्ध आयु के संबंध, अर्ध आयु में संबंध है, ठीक। तो इसमें क्या है, हमको प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्ध आयु में संबंध, ठीक है। ये क्या है, एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ लेता है इसको, दो या 3 नंबर में, ठीक है, इसको पूछ लेगा। तो यहाँ पर क्या है, इसका संबंध क्या आएगा, ठीक है। इसका संबंध क्या होगा? ऑप्शन ए टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के, या ऑप्शन बी के बराबर टी हाफ 0.693, या ऑप्शन सी डी, ऑप्शन सी क्या है, टी हाफ यानी 1/2 क्या है, हाफ, टी हाफ बराबर 0.693 के, या होगा टी हाफ बराबर के अपॉन 0.693। तो इसका क्या संबंध क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टी हाफ 0.693 अपॉन के। ये क्या हो जाएगा इसका संबंध। अगला क्वेश्चन है कि एक शून्य कोटि की अभिक्रिया, ठीक, ये एक शून्य कोटि की अभिक्रिया दी गई है और इसके लिए वेग दर ज्ञात कीजिए। इसकी दर क्या होगी? इसकी दर होगी के बराबर ए नॉट बी नॉट, या के बराबर ए की घात 1 बी की घात 0, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, के बराबर ए की घात 1, ए की घात 0, बी की घात 1, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो शून्य कोटि के लिए अभिक्रिया यानी उसकी घात क्या होती होंगी? शून्य ही होंगी। जब शून्य कोटि के लिए पूछा है तो उसकी घात क्या होनी चाहिए? दोनों शून्य। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे 25 वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बहु विकल्पीय क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ आपके दोस्त भी उठा सकें।
तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।